नमस्कार, आर नायक हिंदी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे अध्ययन का विषय है सज्जनता का दंड कहानी, जो मुंशी प्रेमचंद्र की बहुत ही प्रसिद्ध रचना है, जो बीए के पाठ्यक्रम में रखी गई है। हम एक बात आपको बता दें कि मुंशी प्रेमचंद्र की जितनी भी रचनाएं हैं उसका हमने वीडियो बनाया है। यदि आपने नहीं देखा है तो आप जाके वीडियो देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। तो चलिए शुरुआत करते हैं मुंशी प्रेमचंद्र की रचना सज्जनता का दंड। मुंशी प्रेमचंद्र की कहानी सज्जनता का दंड सरकारी तंत्र में फैले भ्रष्टाचार और ईमानदारी के दंश पर आधारित है। इसमें एक ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ इंजीनियर सरदार शिव सिंह की कहानी है, जो रिश्वतखोरी से दूर रहते हैं। उनकी इसी ईमानदारी के कारण उनके जो भ्रष्ट अधिकारी और उनके जो नीचे वाले कर्मचारी रहते हैं वो क्या करते हैं, उसे दुश्मन समझते हैं। इसके परिणाम स्वरूप उन्हें क्या करना पड़ता है, अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ता है। कहने का तात्पर्य ये है कि जो सज्जनता का दंड कहानी है, ये कहानी ऐसे व्यक्ति की ईमानदारी से संबंधित कहानी है कि उसे अपनी ईमानदारी के कारण उसके जो नीचे वाले जो लोग हैं, नीचे वाले जो कर्मचारी है, उसके कलीग है, वही अपना दुश्मन मानते हैं और उसकी ईमानदारी के कारण ही उसे अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ता है और उसको उनकी सज्जनता का वही दंड मिलता है। यानी ईमानदारी का यहाँ पे क्या मिल रहा है, दंड मिल रहा है। तो ये कहानी में हम जानेंगे कि किस तरह से उनकी सज्जनता, मतलब उनकी भलाई, अच्छाई, ईमानदारी का उनको किस तरह से दंड मिलता है, इसको जानने का प्रयत्न हम करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए, अब देखते हैं कि पहले क्या होता है कि सरदार शिव सिंह का चरित्र देख लेते हैं। तो सरदार शाहजहांपुर में डिस्ट्रिक्ट इंजीनियर रहते हैं। वह एक निस्वार्थ, दयालु और सर्वदा ईमानदार व्यक्ति है। उनके पास न्याय और दया में कोई अंतर नहीं है। कहने का मतलब सरदार शिव सिंह जो है बहुत ही ईमानदार व्यक्ति है, डिस्ट्रिक्ट इंजीनियर है और स्वभाव से दयालु है, निस्वार्थ स्वभाव के हैं और हमेशा ईमानदारी का ही पालन करते हैं और ईमानदारी से ही वो रहते हैं। ठीक है, तो देखिए भ्रष्ट तंत्र और कर्मचारी की मजबूरी क्या है कि सरदार शिव सिंह किसी भी तरह का नजराना या रिश्वत नहीं लेते। दूसरी ओर उसके जो मातहत मतलब क्या होते हैं कि उसके जो नीचे वाले कर्मचारी है और चपरासी भ्रष्ट है। जब उसकी पत्नी और उसमें इस पर सवाल करती है तो वो बताते हैं कि उसकी छोटी तनख्वाह में इन कर्मचारियों का गुजारा नहीं होता है और ईमानदारी का पालन करना सबके लिए संभव नहीं है। जब उसकी पत्नी करती है कि आप रिश्वत क्यों नहीं लेते हो, क्योंकि इतनी कम तनख्वाह में हमारा गुजर बसर तो नहीं होता है, तो वो उसकी शिकायत करती है, पर वो अपनी ईमानदारी से हटते नहीं है। ठीक है, और सारे लोग भी बोलते हैं क्योंकि कम पेमेंट है और कम पेमेंट होने के बाद भी उस पद पे हैं तो आप रिश्वत लिया करो, जब आपको लोग देने को तैयार है तो क्यों नहीं लेते हैं। पर ये क्या है, एक आदर्शवादी व्यक्ति है और अपने सिद्धांतों में बड़े हैं और अपने सिद्धांतों के साथ किसी भी तरह का समझौता करने को तैयार नहीं है। ठीक है, उसकी पत्नी भी चिढ़ती है कि नहीं, कम से कम कुछ ना कुछ रिश्वत लिया करो, कुछ होता नहीं है। पर ये क्या है व्यक्ति, ये सिद्धांतवादी आदमी है जो किसी से भी रिश्वत नहीं लेता है। ठीक है, अब देखिए, अब ये इतना ईमानदार व्यक्ति है कि इसके जो नीचे कर्मचारी है ना, वो षड्यंत्र करते हैं और उनका ट्रांसफ़र करवाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो अपनी ईमानदारी के कारण सरदार सिंह को विभाग के अन्य भ्रष्ट अधिकारी की आंखों में खटकने लगते हैं। सभी अधिकारी मिलकर उसके खिलाफ क्या करते हैं, षड्यंत्र रचते हैं और उन्हें एक दूर दराज के इलाके में ट्रांसफ़र करवा देते हैं। ठीक है ना, यानी कहने का तात्पर्य ये है कि आज ईमानदार व्यक्ति मिलना मुश्किल है और जो ईमानदारी से काम करता है ना, तो ये जो शासन प्रशासन है ना, वहाँ के में बैठे हुए जो लोग रहते हैं, उनको वो सब पसंद नहीं आता है और उसका वो ट्रांसफ़र करवा देते हैं और सचमुच होता है रियल में। अब देखिए सज्जनता का दंड क्या है, उनको सज्जनता का दंड कैसे मिलता है कि इस दूरगामी तबादले के कारण इंजीनियर की आय का जो मुख्य स्रोत है ना, वही ख़त्म हो जाता है। रुपए के अभाव और गरीबी के कारण उसकी बेटी का विवाह टूट जाता है। कहानी के माध्यम से प्रेमचंद्र ने ये दर्शाया है कि समाज में ईमानदार और सज्जन व्यक्ति का जीवन कितना कठिन है और कई बार उसे अपनी भलाई का परिणाम दुख और बर्बादी के रूप में भुगतना पड़ता है। और यहाँ पे ये दिखाया है कि देखो सज्जनता का दंड उसको मिलता है कि उसका तबादला कर दिया जाता है,
पर जो पत्नी हमेशा घड़ी घड़ी ताने देती थी कि नहीं तुम रिश्वत लिया करो, रिश्वत लिया करो, पर जब उनको नौकरी से निकाल देते हैं और उसका ट्रांसफ़र कहीं और करवा देते, तो वही पत्नी अपने टूटे हुए पति को बोलती है कि नहीं, तुम अपनी ईमानदारी, अपने सिद्धांत में पक्के होना अच्छा है। तुम्हारा दुनिया ने तुम्हारा विरोध किया पर तुम अपने सिद्धांत से नहीं हटे और तुमने ईमानदारी का जो है तत्व वो बराबर बचा के रखा। तुम किसी के आगे नहीं झुके। आखिर जो लोग हैं तुमसे, जो परेशान लोग थे, जो तुम्हारी ईमानदारी से परेशान थे, उन्होंने तुम्हारा तबादला करवाए, तो कोई बात नहीं, ये हमारा इनाम है। और वो बोलती कि नहीं, तुम ईमानदार व्यक्ति हो और तुम बहुत अच्छे व्यक्ति हो, ऐसा दिलासा उसकी पत्नी देती है। और वो दोनों जो पति पत्नी है दोनों खुश हो जाते हैं और कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है। तो आशा करते हैं कि आपको ये कहानी समझ में आई होगी। समझ में आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।